बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल भगवान की। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सच्चाई पुण्यात्माओं, आज दिनांक 25 जून 2022, जगह है हरियाणा का फरीदाबाद, नहर पार बुडेना गांव। बहन कांता दासी के यहाँ पे सतगुरु रामपाल जी भगवान को भोग लगा है। परमात्मा की साथ संगति हुई है। सभी भाई बहनों ने बैठ के अभी नाश्ता लिया है, फल फ्रूट परमात्मा ने खिलवाए हैं, और एक शब्द है परमात्मा का, वो हम सभी भाई बहन मिलके गाएंगे। और शब्द के अंत में परमात्मा ने गहरा रहस्य दिया है, जिससे कि हमारी आत्मा को और ज्यादा दृढ़ता मिलेगी, अपने गुरुदेव के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। तो सभी भाई बहन मिलके शब्द गाएंगे, उसके बाद फिर अंत में जो रहस्य छुपा हुआ है उस पे भी हम विश्लेषण करेंगे। सत साहिब। अर्धरात्रि बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, सपने में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। सुन राजा एक भवन बना दे, संग समुद्र गहरा हो। गीता जी का ज्ञान चले वहाँ, विप्र कथा कोई कह रहा हो। सुन राजा एक भवन बना दे, संग समुद्र गहरा हो। गीता जी का ज्ञान चले वहाँ, विप्र कथा कोई कह रहा हो। पाखंड पूजा वो सहज स्वभाव से रह रहा हो। योग युगत की विधि बतावे, जिसे मन इंद्री पे बहरा हो। योग युगत की विधि बतावे, जिसे मन इंद्री पे बहरा हो। कलयुग में जो नाम जपेगा, उसके सरेंगे सारे काम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, सपने में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। 5 बार मंदिर बनवाया, श्री कृष्ण जी के कहने से। मंदिर टूटा अवशेष बचाना, हो तेज समुद्र में। 5 बार मंदिर बनवाया, श्री कृष्ण जी के कहने से। मंदिर टूटा अवशेष बचाना, हो तेज समुद्र में। छठी कह कबीर अब मंदिर बनवाओ, यो टूटे ना मेरे रहने से। छठी बार मंदिर बनवाया, राजा ने रानी के कहने से। कह कबीर अब मंदिर बनवाओ, यो टूटे ना मेरे रहने से। छठी बार मंदिर बनवाया, राजा ने रानी के कहने से। कह श्री कृष्ण यह पूर्ण कर्म कबीर यही है, इसके चरणों में कर प्रणाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ
जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी सौपन में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। कह कबीर एक चबूतरा बनवाओ जहाँ राम नाम की आऊंगा। जिस पर बैठे समुद्र को रोकूं और मंदिर को बचाऊंगा। कह कबीर एक चबूतरा बनवाओ जहाँ राम नाम लो लाऊंगा। जिस पर बैठे समुद्र को रोकूं और मंदिर को बचाऊंगा। अब कह समुद्र उठो भगवान मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। राम रूप में इसे मुझे सताया वो बदला लेना चाहूंगा। जिस पर बैठे समुद्र को रोकूं और मंदिर को बचाऊंगा। अब कह समुद्र उठो भगवान मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। राम रूप में इसने मुझे सताया वो बदला लेना चाहूंगा। अग्नि बाण से इसने रास्ता मांगा कहा था मुझको नीच गुलाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी सौवन में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। श्री कृष्ण जी की पूरी द्वारिका उस पर जाकर लाओ घात। इधर समुद्र बहुर जो आया तो ठीक नहीं रहेगी बात। श्री कृष्ण जी की पूरी द्वारिका उस पर जाकर लाओ घात। इधर समुद्र बहुल जो आया तो ठीक नहीं रहेगी बात। एक मील वो सागर हट गया जोड़ के दोनों हाथ। पूरी द्वारिका डुबो लई थी श्री कृष्ण जी की बिगाड़ी जात। एक मील वो सागर हट गया जोड़ के दोनों हाथ। पूरी द्वारिका डुबो लई थी श्री कृष्ण जी की बिगाड़ी जात। पर्वत की जो रुका समुंदर ऐसे जगन्नाथ बन गया धाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी सपन में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। वर्द कारीगर बन कर आए वो बंदी छोड़ कबीर करता। हाथ पैर प्रतिमा के रह गए धक्के दे दिए खोल की वाड़। वर्द कारीगर बन कर आए वो बंदी छोड़ कबीर करता। हाथ पैर प्रतिमा के रह गए धक्के दे दिए खोल की वाड़। अछूत रूप में साहिब आए खड़े हुए थे बीच द्वार। पांडा जी ने धक्का मारा कह करके नीच गवार। अछूत रूप में साहिब आए खड़े हुए थे बीच द्वार। पांडे जी ने धक्का मारा कह करके नीच गवार। कोड़ लगा वो पांडा रोवे काया का सब गर्व यशाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ
जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी सौपन में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। चरण धोकर पांडे ने पिए जोगी त्यों फिर हो गई खाल। कह कबीर सुनो सब पांडा छुआ छूत की न चाले चाल। चरण धोकर पांडे ने पिए जोगी त्यों फिर हो गई खाल। कह कबीर सुनो सब पांडा छुआ छात की न चले चाल। जय कोई छुआ छात करेगा उसका भी होगा यही हाल। एक पतल में दोनों जी में वहाँ पांडा गुलाम राम पाल। जय कोई छुआ छात करेगा उसका भी होगा यही हाल। एक पतल में दोनों जी में पांडा गुलाम राम पाल। इसमें कौन सा भगवान बदल गया ओहे कृष्ण ओहे राम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी सौपन में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। सत साहिब सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आप देखो पुण्यात्माओं, ये जो शब्द है इस शब्द के लास्ट की जो ये चौपाई है इसमें देखो कितना बड़ा भेद छुपाया है परमपिता परमात्मा ने। ये उड़ीसा के जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है जिसका जिक्र परमात्मा ने शब्द में किया है, जो राजा इंद्रदमन ने बनवाया था। तो ये जो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है ये पूरे भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पे कोई छुआछूत नहीं होती है, जहां पे कोई पाखंड पूजा नहीं होती है, जहां पे कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है। और यहाँ पे छुआछात को समाप्त करने के लिए खुद वो कबीर परमात्मा जो काशी में धानक रूप में आए हुए थे जिस समय 650 साल पहले, तो वो तो परमात्मा है, जब चाहे जहां वो सेकंडों में प्रकट हो जाए। तो परमात्मा जगन्नाथपुरी में वहां पे वो प्रकट हो गए और वहां के जो पांडे लोग थे वो छुआछात करने लग गए थे। तो परमात्मा ने उनको एक सबक सिखाना था। तो वहां का जो पांडा था जगन्नाथपुरी के मंदिर में रोजाना भोग लगाने के लिए वहां की खिचड़ी बनती थी। तो पांडे लोग जो है वो खिचड़ी पका रहे थे और अचानक से खिचड़ी को उतारते समय एक पांडे की वो पैर पे गिर गई और वो इतनी गर्म थी कि पांडे का पैर इतना जल गया कि उसकी मौत पे बनाई। उसी समय तुरंत वो परमात्मा वहां पे प्रकट हुए और उन्होंने पांडे के पैर पे ठंडा पानी डाला और उनका जो जलन थी वो शांत हुई। और परमात्मा ने फिर उनको एक संदेश दिया वहां पे कि आज के बाद यदि इस मंदिर में किसी भी पांडे ने कोई छुआछात की तो फिर उनका ठीक नहीं होगा आगे चल के। और परमात्मा ने छुआछात को समाप्त करने के लिए, क्योंकि फिर पांडे को भी ज्ञान हो गया, भय भी हो गया उसको, और उस पांडे ने उस समय जो कबीर रूप में परमात्मा जी आए हुए थे, कबीर नाम से आए हुए थे, उस पांडे ने और एक धानक समाज में जो परमात्मा आए हुए थे, जो लीला कर रहे थे परमात्मा, तो उस पांडे ने और धानक रूप में आए हुए उस परमेश्वर कबीर जी ने, दोनों ने एक ही पत्तल में बैठ के 650 साल पहले उस समय उन दोनों ने वहां पे सबके सामने भंडारा किया और जो छुआछात वहां पे होती थी उसको परमात्मा ने तोड़ा। अब देखो पुण्यात्माओं, वो उस समय 650 साल पहले उस पांडे के साथ में कौन बैठ के भोजन कर रहा था, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बहुत बड़ा भेद दिया कि वो कौन था वो कबीर। तो क्या कह रहे परमात्मा, कहे कबीर सुनो भाई पांडा, कहे कबीर सुनो सब पांडा, या छुआछात की न चाल है चाल।
चरण धोकर पांडे ने पिए। उस पांडे ने उस समय कबीर परमात्मा के चरण धोके पिए जो दानक रूप में आए हुए थे। जो कि त्यों फिर हो गई खाल, उसका पैर फिर वापस वैसे का वैसा हो गया। कहे कबीर सुनो सब पांडा, या छुआ छात की न चाल है चाल। जे कोई छुआ छात करेगा उसका भी होगा यही हाल। अगर आज के बाद किसी ने इस जगन्नाथपुरी के मंदिर में छुआ छात की, किसी को अगर नीच दृष्टि से देखा, हे दृष्टि से देखा, अपने आप को अगर पांडा समझा, बहुत बड़ा अगर तुम पुजारी समझा, और दूसरों को यदि अपने से कमजोर समझा, तो उसका भी यही हाल होगा जो थोड़ी देर पहले इस पांडे का हुआ था। जे कोई छुआ छात करेगा उसका भी होगा यही हाल। और फिर एक पतड़ में दोनों जीव में, वहां पांडा गुलाम रामपाल। तो वहां पे जो जीव रहे थे, जो भोजन कर रहे थे 650 साल पहले एक ही पत्तल में छुआछात को समाप्त करने के लिए, तो शब्द में पूज्य गुरुदेव जी संकेत कर रहे हैं कि एक पतल में दोनों जीव में कौन कौन, वो पांडा और गुलाम रामपाल, यानी पांडा गुलाम रामपाल। वो पांडा जो है वो गुलाम बन चुका था उस समय वो परमेश्वर का। तो यहां परमात्मा अपना नाम यहां पे शब्द में लिख रहे हैं कि एक पतल में दोनों जीव में पांडा गुलाम रामपाल। यानी उस समय इसी सतगुरु रामपाल जी भगवान से, जो कि वे कबीर नाम से आए हुए थे 650 साल पहले, उनसे उस पांडे ने नाम दीक्षा लेके वो उनके गुलाम बन चुके थे, वो उनके दास बन चुके थे। तो आज पूज्य गुरुदेव जी संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि 650 साल पहले जगन्नाथपुरी के मंदिर में जो कबीर रूप में आया था, जिसने पांडे के साथ में छुआछात को समाप्त करने के लिए एक ही पत्तल में बैठ के भोजन किया था, नालायको वो मैं ही था, कोई और नहीं था। तो यहाँ परमात्मा ने अपना स्वयं का नाम लिख के ये साबित कर दिया कि यह स्वयं ही कबीर परमात्मा है, और चारों युगों में यही आते हैं, यही अपनी आत्माओं को ज्ञान देते हैं। और फिर कहते हैं इसमें कौन सा भगवान बदल गया, ओ हे कृष्ण ओ हे राम। आज संकेत हमें समझा रहे हैं परमात्मा। आज ज्यादातर भगत भाई बहन जो दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भगवान मान रहे हैं ना, तो गुरु जी यहां समझा रहे हैं कि इसमें कौन सा भगवान बदल गया, वो हे कृष्ण वो हे राम। थे तो दोनों विष्णु जी के अवतार, एक ही शक्ति थी दोनों। तो इसमें कौन सा राम बदल गया, वो हे कृष्ण वो हे राम। अर्थात आज कौन सा भगवान बदल गया, वो हे कबीर वो हे रामपाल, वो हे कबीर वो हे रामपाल। तो ये संकेत दिया यहाँ परमात्मा ने। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। देखो ये परमात्मा का काल भगवान के साथ में एक एग्रीमेंट है, और परमात्मा स्पष्ट रूप में अपने आप को कबीर साबित नहीं करेगा। ये कबीर आपने स्वयं साबित करना पड़ेगा इस ज्ञान को समझ के। इसीलिए भगवान ने तत्व ज्ञान दिया, 27 साल से इतनी मेहनत की है। और जो आत्मा ये निष्कर्ष निकाल लेंगी, अपने गुरु को परमात्मा मान लेंगी, वही आत्मा इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में सतलोक जाने के अधिकारी होंगे। बाकी परमात्मा जबरदस्ती नहीं करेगा। जो योग्य होगा वो छटता हुआ सात संगतियों से जुड़ जाएगा, सात संगति से जुड़ के अपनी आगे की यात्रा में वो अपने को कदम बढ़ाएगा। बाकी परमात्मा जबरदस्ती किसी का छोटा पकड़ के ना तो सात संगति में लाएगा, ना परमात्मा जबरदस्ती किसी की बुद्धि खोलेगा। ये सारा काम हमारे पिछले जन्म के भक्ति संस्कारों के आधार से, और वर्तमान में हम कितने निष्ठा और समर्पण भाव से गुरुदेव के चरणों में बैठ के भक्ति कर रहे हैं, इन दोनों बातों पे ये निर्भर करता है। पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य है हमारा जो परमात्मा ने लाखों की भीड़ में से हम सबसे भाई बहनों को छांट के और सात संगति रूपी एक मंच पे हमारे को जोड़ा है। आज हम सभी भाई बहन उन्हें समझ पा रहे हैं, आज हम उन्हें जान पा रहे हैं, और जान के आज हम उस लाखों की भीड़ से अलग हो चुके हैं, और हम अपने गुरु को ही अपना इष्ट मान के भक्ति मार्ग पे हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसी प्रक्रिया से हम एक दिन हम सफल भी होंगे। सत साहे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहे।